नमस्कार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज मेरे साथ फिर से हमारे चैनल के साथी डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज मौजूद हैं। और आपको आज बैकग्राउंड थोड़ा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल या सेंटर में हम आए हुए हैं, जहां 1 लाख तक लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का एक ये पड़ाव रहता है कि हम स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करते हैं। तो मैं और डॉक्टर साहब आज कहना शांतिवनम हैदराबाद में आए हुए हैं। आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट का, आज के पॉडकास्ट का मेन मुद्दा यही है कि आज जो हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिला वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही नया मिला, और उसको डॉक्टर हिमांशु के साथ करने का पर्पस भी ये कि शायद वो ज़्यादा मुझसे बेहतर वो ज़्यादा समझा पाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है डॉक्टर साहब कि जैसे जो दाजी हैं उन्होंने बोला, क्योंकि वो भी साइंस बैकग्राउंड के, तो उन्होंने कहा कि जब पानी भूल जाता है कि वो हाइड्रोजन था, दैट मीन्स द टॉपिक इज वाटर फॉरगेट्स दैट ही वॉज अ हाइड्रोजन। अब क्योंकि हम ये बचपन से जानते हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, हम बचपन से जानते हैं H2O यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला देते हैं तो डॉक्टर साहब पानी बन जाता है। बिल्कुल राइट। अब इसका स्पिरिचुअलिटी से इतना बढ़िया मेल किया गया, हमारी जितनी क्षमता है, बुद्धि है, समझ है, उससे हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कि पहला शब्द इसमें था मुक्ति, कि हम लोग ये देखते हैं कि मुक्ति पड़ाव है कि हमें मुक्ति होना, जन्म मरण से लिबरेट हो जाना है। दूसरा कि अगर स्पिरिचुअल बीइंग्स को देखें तो वो ये कहते हैं मर्जर, यानी कि जब हम उस अनंत में विलय हो जाते हैं, यानी आइडेंटिटी एक हो जाती है, जिसमें कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं और हरि है तो मैं नहीं। तो जब हम उस आइडेंटिटी में मर्ज हो जाते हैं तो वो हमारी लास्ट स्टेज हो जाती है। लेकिन जो हार्टफुलनेस के स्पिरिचुअल मास्टर हैं बाबूजी महाराज, उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में जर्नी स्टार्ट्स व्हेन यू बिकम मर्ज विद द अल्टीमेट, यानी वहाँ से जर्नी शुरू होती है। और तो एक उसमें ये कहते हैं ना, एक दिमाग हिला देने वाले, एक दिमाग को उथल पुथल करने वाला कॉन्सेप्ट था कि जहां हम सोचते हैं एंड, एक्चुअली वहां से जर्नी शुरू होती है। तो उसको समझाने के लिए बहुत खूबसूरती से जो तरीका बताया गया वो ये बताया गया कि हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से मिलाएं तो पानी बनता है, और पानी से ही पूरा जीवन, हमारी बॉडी भी शायद डॉक्टर 70% वाटर ही है। बिल्कुल 70% वाटर, पूरे पृथ्वी पे भी 70% वाटर। हाँ, तो पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड उसी रेशियो में चलता है, यानी कि वाटर इज द सब्सटेंस एलिमेंट फॉर द लाइफ। तो डॉक्टर साहब पहले H2O के बाद सस्पेंस को रखते हैं कि वो H2O से हम आध्यात्मिकता को कैसे जोड़ते हैं। तो पहले आप एक साइंटिफिकली बता दीजिए, हाइड्रोजन क्या है और ऑक्सीजन क्या है? क्या इनको मिलाने से ही पानी बनेगा या इनको अलग अलग तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? मतलब व्हाट इज योर व्यू? देखिए, कोई भी दो आइडेंटिटी, अलग अलग आइडेंटिटी, अपनी दो अलग अलग चीज़ों को जब दो एक साथ आती हैं तो वो एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी चीज़ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में बताने की कोशिश की गई। हाइड्रोजन एक अलग तत्व, ऑक्सीजन एक अलग तत्व। अगर हम इनको अलग अलग देखें तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये किस खूबसूरती से आपस में मिलते हैं और दोनों मिलके एक नई चीज़, नया कंपाउंड बना के तैयार कर देते हैं। और उसे हम सब जानते हैं कि उसे हम पानी कहते हैं। पानी जब हो जाता है तो ना तो हम उसमें से हाइड्रोजन देख पाते हैं, ना ही उसमें ऑक्सीजन देख पाते हैं। जिस फॉर्म में वो पहले हुआ करते थे, जिस क्वालिटी के साथ वो पहले हुआ करते थे, वो ना तो दिखते हैं ना हो पाते हैं। तो एक नया बन जाता है और सब्सटेंस बन जाता है। डॉक्टर साहब जैसे हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एक एक्सप्लोजिव कैसे हो सकता है और ऑक्सीजन भी एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कैसे हो सकता है? यानी कि एक्सप्लोजन को हम जीवन देने वाला तत्व कैसे बना पा रहे हैं? पहले मतलब हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव और ऑक्सीजन कैसे एक्सप्लोजिव है? देखिए, हम सब जानते हैं कि जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो हम केमिकल मिक्सचर्स करते हैं, अलग अलग तरीके से मिला के हम इन्हें कुछ भी तैयार कर सकते हैं। आपने हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा। हाँ। हाइड्रोजन से बम भी बनाया जाता है। वो तो विनाशकारी है, वो तो जीवन खत्म करने वाली चीज है। तो वही क्यों? क्योंकि वो गलत तत्व के साथ मिला। यानी कि डॉक्टर साहब ये हो गया कि हाइड्रोजन जिससे हम बॉम्ब बनाते हैं, उसी से हम जीवन लेने वाले से हम जीवन देने वाले का, उसी सब्सटेंस से, मतलब उसी तत्व से हम जीवन देने वाले। जैसे ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन, जैसा आपने कहा, ऑक्सीजन उसी हाइड्रोजन बम को फ्लेयर करने में काम आती है। यानी कि वो कहते हैं ना कि उसको एक्सप्लोजन को बढ़ाने में काम आती है। आग को हवा दे दी। एग्जैक्टली। और एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को दूसरे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से मिलाते हैं तो जीवन देने वाला सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है। राइट। यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि नेगेटिव मिलके भी पॉजिटिव को बनाया जा सकता है, बशर्ते वो किस तरीके से मिलते हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, दूसरी जो केमिकल या दूसरी जो चीजें सब्सटेंसेस में आ रहे हैं कि क्लोरीन और सोडियम है ना, अद्भुत कार्य कर सकते हैं।
तो पहले देखते हैं क्लोरीन, जैसे हम देखते हैं क्लोरीन जहर होता है, कई बार हम स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन की मात्रा मिलाते हैं। और सोडियम मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं, सोडियम को कहते हैं कि विस्फोटक होता देखिए वहाँ पर हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, है। यहाँ पर सोडियम है, क्लोरीन है। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले तत्व अगर मिले हम्म, तो वो सिंगल तौर पर घातक होते थे, हम्म, लेकिन कि जब आपस में किसी तत्व के साथ मिले तो ऐसा कंपाउंड नया बनाया कि वो उपयोगी हो गए। हम्म, अकेले में घातक थे लेकिन मिलके उपयोगी हो गए। तो सोडियम अपने आप में, जब आप देखिएगा उसे, आप जब पानी का अगर उसके साथ मिश्रण करेंगे तो विस्फोटक हो जाता है, वो पानी के टच से ही विस्फोट हो जाता है। अगर प्योर आप सोडियम को लेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज होती है, हम जाएंगे तो पूरी केमिस्ट्री में हम चले जाएंगे, लेकिन मैं इतना बात बताना चाहूँगा, सारे दर्शक जानते हैं इसके हिस्ट्री में। हाँ, और क्लोरीन तो आप जानते हैं कि हम कितना पानी के अंदर मिलाते हैं जिससे कि हम उसमें जहर को या कीटाणुओं को या उसको नाश कर सकें, लेकिन मिलके क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड एक नमक बन जाता है। कितना उपयोगी है, हमारी नमक। कोशिका को चाहिए, हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है, नमक का कितना इंपॉर्टेंट महत्व है। मेडिकली मैं ही जानता हूँ, हम पेशेंट को जब अलग अलग बीमारियों में आते हैं तो उसकी सोडियम की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है और उसके क्लोरीन की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है या पोटेशियम की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको हम सोडियम क्लोराइड NaCl जो हमारा नमक का पानी चढ़ाते हैं हम उसको। डॉक्टर साहब थोड़ा डिकोड कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हम एक चीज अपने यहाँ देखते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। राइट। अगर दो स्पिरिचुअल बंदे एक थॉट के साथ मिलेंगे तो हम अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। चोर चोर से मिलेगा, चोर चोर मौसेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो सत्संगी सत्संगी, है ना, स्पिरिचुअल। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि अगर दो नेगेटिव लोग भी हैं और उनके अंदर पॉजिटिव सब्सटेंस मौजूद है, और अगर हम उसको निखारें बिल्कुल तो मुझे लगता है हम उसको ज्यादा एग्जैक्टली। एक्सप्लोर कर सकते देखिए हैं पॉजिटिव दो नेगेटिव सब्सटेंस को अगर आपने प्रोसेस ठीक दे दिया, एनवायरनमेंट ठीक दे दिया, समझिएगा इस चीज को, और समय सही दे दिया, तो इट कैन बिकम अ वेरी हेल्पफुल थिंग। दो नेगेटिव को अगर, जैसे आज हम कान्हा शांति वनम में आए हैं, दो नेगेटिव लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट में लेके आए, दाजी की संरक्षण लाए, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत लाभकारी चीज बना सकता है। जैसे कि आप जानेंगे गौतम बुद्ध की उसमें स्टोरी, उंगली माल वाली स्टोरी, गौतम बुद्ध की टच से ही, गौतम बुद्ध की केवल प्रभाव से ही, आते ही, एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेंट ऑफ बुद्धास। तो शायद इसलिए कहा जाता है कि साल में कुछ बार ना एक स्पिरिचुअल प्लेस या स्पिरिचुअल मास्टर के घर चले जाना चाहिए। शर्म नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कब बदलाव हो जाए। हाँ, वो ये कि उनके देखने से बहुत बार कहा, जैसे अंगुलीमाल को मिलते ही वो बदलाव हो गया। तो डॉक्टर साहब हमने जैसे बहुत शॉर्ट में चर्चा करने की कोशिश करी, हमने इसका आधा हिस्सा हमने जान लिया जो केमिकल और साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। अब जैसे उसमें लिखा है कि जब H2O मिलते हैं और पानी बन जाता है, तो पानी को ये नहीं पता होता कि मैं पहले हाइड्रोजन था। राइट। तो एक बड़ा खतरनाक चीज़ है कि जब हम उसमें रूपांतरित हो जाते हैं, तो पहला एग्जाम्पल ये दिया कि भाई जब हाइड्रोजन था उसको पानी में बन गया, तो अब पानी ये भूल गया कि पहले हाइड्रोजन था। दूसरी बात, दूसरा जो उसमें लिखा है वो ये लिखा है कि एक जब नदी पानी में समुद्र में मर्ज जाती है, मतलब समुद्र में मिलने के बाद उसे ये नहीं पता लगता कि वो पहले नदी थी। तो मतलब दैट मीन्स कि डॉक्टर साहब आप अगर बताएं तो क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की 100% प्रॉपर्टी डिसॉल्व हो जाती है या उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता। तो मतलब इस क्या इसमें जो मास्टर हैं वो समझाना चाह रहे हैं? देखिए इसको हम बेसिकली आध्यात्मिक मैसेज इसमें छुपा हुआ है बहुत बड़ा, कि जैसा हमने जाना है कि भाई हम किसी के अंश हैं और हमें जाके उस अंश में मिल जाना है, हमारी यात्रा, हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, हमें फ्रीडम मिल जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। तो लेकिन दाजी ने, स्पिरिचुअल मास्टर ने, बाबूजी ने ये कहा कि नहीं, हम जब मर्ज होते हैं, जब हम उससे मिलते हैं या हम जब मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, विलय कर जाते हैं, तो तब यात्रा की शुरुआत होती है। तो क्या तब शुरुआत होती है। हाइड्रोजन क्या अपने आप को भूल जाता है मैं हाइड्रोजन? देखिए इसमें भूल जाता है का मतलब है कि आपने दो केमिकल से मिला के एक द्रव बना दिया जिसको कहते हैं पानी, तो उसका अपने आप में ही एक नई आइडेंटिटी हो गई। नई आइडेंटिटी हो गई, समझने की कोशिश करिए, अपने आप में एक नई फॉर्म हो गई, एक नई चीज बनी। जब नई चीज बनती है वो तभी बन सकती है जब पुरानी चीज भूल जाए। समझिएगा आप इस चीज को, नई चीज वो तभी बन सकती है जब पुरानी चीज वो भूल जाए। अगर पुरानी चीज याद है तो वो केवल फॉर्म का बदलाव है, स्टेट का बदलाव नहीं है। तो यहाँ बताने का मतलब है कि जब पानी बना तो वो ये भूल गया कि हाइड्रोजन था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को नए में बदलाव कर दिया, नया बना दिया, नया डेवलप हो गया। तो पुराना रहा ही नहीं ना, पुराना रहा ही नहीं तो फिर उसे याद कहाँ से आएगा? तो वही बताने की कोशिश की और फिर वहां से यात्रा शुरू होती है। जब नया बना
तो जब कोई नया बनता है वो अपने आप में नया होता है, नई क्रियाएं करता है, नई यात्रा पे चलता है। यानी कि जैसे इसमें लिखा है कि बूंद सागर नहीं बनती, जब बूंद सागर में मिल जाती है तो बूंद को ये ज्ञान हो जाता है कि वह सदा से सागर ही थी। तो इसको कैसे आप डिकोड देखिए करें? इसमें समझिएगा इस चीज को, हम्म, हम समझिएगा कि हम वो हैं। जब हम वहां पहुंचे तब पता लगा कि मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ। देखिए शब्दों का बहुत गहरा जाल है, ये तो है थोड़ी थोड़ा सा। सादा समझ में आएगा, हाँ। लेकिन इसमें गहराई है। अब हम अलग अलग लेवल पे जा रहे हैं इस बात को समझने के लिए। यही हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट था। जब वो वाटर बन गया तो उसे तो हाइड्रोजन का भास तो लिया। उसे हाइड्रोजन का भास ही नहीं, तो उसे पता लगा पानी ही था। यानी कि मैं वो कैसा। हाइड्रोजन का उसको काम मिला था, पानी ही था जो हाँ। हाइड्रोजन के रूप में जो है हम्म गया था। समझिएगा इस बात को, पानी से ही टूट के हाइड्रोजन गया था, हम्म हाइड्रोजन बना था। बाद में पता लगा पानी था, पानी में मिलने के बाद मैं पानी ही था, मैं हाइड्रोजन के रूप में एक मुझे कार्य दिया गया था। सेम रूप हमारी चेतना का है कि हम उस चेतना में जब मिल जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हम चेतना ही हैं, हम हिमांशु नहीं है, हम अंकुर नहीं है, हम चेतना है। और उस चेतना को हिमांशु रूप में भेजा गया, आए या क्या हुआ वो आगे की यात्रा है। वही यात्रा जब शुरू होती है उसी को जानने के लिए तो जब तो कहते हैं स्टार्टिंग नाउ इट इज अ बिगिनिंग। डॉक्टर, इसमें एक और कॉन्सेप्ट लिखा है जो मैथमेटिकल टर्म में कि शून्य से शून्य मिलता है तो क्या होता है। तो उन्होंने लिखा कि तार्किक लोग ये कहते हैं कि इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, यानी कि कुछ शेष नहीं बचता, यानी कुछ नहीं बचता, शून्य से शून्य मिलकर शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बाबूजी कह रहे हैं वही कह रहे हैं कि अनंत से अनंत का परिणाम दो अनंतताएं होने की बजाय अनंत ही रहता है। देखिए इसमें पैराग्राफ में जो बात की गई है, उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम तार्किक लोग कहते हैं कि जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कुछ नहीं, कैलकुलेटर में भी कुछ करेंगे तो नहीं इज जीरो ही इक्वल टू आएगा, कुछ नहीं, जीरो इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, कि कुछ शेष नहीं तो बच रहा कुछ है। नहीं शेष बच रहा। हाँ। लेकिन नहीं, आध्यात्मिक तौर पर इसको हम नहीं कह सकते। जब एक जीरो मिला तो उसमें शेष नहीं बचता, कुछ तो बचता, कुछ तो बनता है ना। वो जो जीरो बना वो भी दो जीरो को मिला के एक जीरो बना था। आप समझिएगा इस चीज को कि देयर इज समथिंग विच इज फॉर्म, भले ही वो जीरो था पर दैट वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ टू दी जीरो। तो डिफरेंट है। ऐसे इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट है कि एक इनफाइनाइट दूसरे इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज इक्वल टू डबल इनफाइनाइट तो होता ही नहीं, सिंगल इनफाइनाइट। लेकिन अब नए गणित हम सब जान गए हैं साइंस में कि इनफाइनाइट भी केवल आप उसको उसको नाप नहीं सकते। इनफाइनाइट कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स। इनफाइनाइट भी कई तरह के हो सकते हैं, कई रूप में हो सकते हैं। गैलेक्सी है, कई गैलेक्सी है, फिर गैलेक्सियों का यूनिवर्स है, कई यूनिवर्स है। हाँ, जैसे आज देखा कि यूनिवर्स भी, मतलब एक हमारा यूनिवर्स होगा, हम सोचते थे भाई यूनिवर्स है अनंत, मैंने देखा कि भाई यूनिवर्स भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें लिखा अनंत के भी अनंत है, जिसमें से प्रत्येक भिन्न है और अन्य को अपने में समेटे, यानी कि एग्जैक्टली जैसे आपने सुना होगा एक गोले के अंदर दूसरा गोला, दूसरे गोले के अंदर दूसरा गोला, दूसरे के अंदर का गोला। एक गोला अपने आप में इनफाइनाइट है बट वो दूसरे गोले के अंदर फाइनाइट है, फिर दूसरा गोला उसके अपने आप में इनफाइनाइट है, फिर वो ऊपर वाले के लिए इनफाइनाइट। समझ रहे हैं आप? अपने आप में इनफाइनाइट है, भिन्न भी है लेकिन इनफाइनाइट भी है, और एक दूसरे के अंदर मर्ज भी है। यानी कि जो जब हम कह रहे हैं कि हमारे अंत में पहुंच गए, मर्जर हो गया, तो एक्चुअली में वो मर्जर एंड ऑफ द जर्नी इज द स्टार्ट ऑफ द अनदर जर्नी एंड अनदर इनफाइनाइट जर्नी। यस। तो मतलब बड़ा ही, मतलब थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट तो है। तो कई बार इसलिए मैंने कहा ना, 2 दिन से हम यही पढ़ रहे हैं, 2 दिन से यही समझ रहे हैं, और अब सोचा कि 2 दिन बाद चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ तो डॉक्टर समझ को में आया। इसमें एक और चीज़ें हैं, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा देखिए इसमें आपको स्टेट ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है कि हम किस स्टेट में, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैसेजेस इसमें डिकोड होते हैं, बहुत सारे तरीके की लेयरिंग इसमें डिकोड होती है। डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ अ माइंड, स्टेट ऑफ हमारा उस समय चिंतन कितना गहरा है, हमारे उस समय मन कितना शांत है,
बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं। बट साधारण शब्दों में मैं कहूँ जो एक बहुत ही सबके लिए समझ में आ सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल साधक हो या ना साधक हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप गलत संगत के साथ मिलते हैं तो आप विस्फोटक हो सकते हैं। अगर आप सही संगत पकड़ते हैं, सही समय पकड़ते हैं, सही एनवायरनमेंट पकड़ते हैं, तो आप प्रभु भी बन सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर सही तरीके से मिलेंगे तो वो इनफाइनाइट या अनंत की ओर जा सकते हैं, वरना वो विस्फोटक और ऑक्सीजन आग को हवा है ना दे सकते हैं। बिल्कुल, कहने का शॉर्ट में ही मतलब है। तो देखिए जैसे अंत में मैं आपको एक कोट बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मास्टर कह रहे हैं कि बूंद को ये ज्ञात नहीं रहता बाद में कि बूंद को ये ज्ञात हो जाता है कि वो तो सागर ही रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम मर्ज हो जाते हैं तो हमें पता लगता है कि मैं ही अल्टीमेट हूँ, जिसको कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, कि जब मुझे पता लग जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये खोज ही या ये एहसास ही अनंत के विश्वविद्यालय में पहले दिन की क्लास है। यानी कि विश्वविद्यालय में कई साल पढ़ना है, पहली क्लास में पता लगा कि मैं मर्ज हो गया तो ये एंड है, पर ये एंड नहीं है, पहली क्लास शुरू हुई है। बिल्कुल, हम लगातार 3 दिन से इसको कर रहे हैं। हम भी अभी तो इसमें बहुत कुछ जानना बाकी है, तो विश्लेषण करना बाकी है, आगे आपको बताते रहेंगे इस चीज़ में। तो इसमें फिर वो जो सीकर्स है वो कह रहे हैं कि जैसे आपने बोल दिया कि अनंत यात्रा के बाद भी जहाँ मर्जर हो जाता है, जहाँ लोगों को लगता है कि इट इज़ द एंड, वहाँ से यात्रा शुरू होती है, तो फिर बताइए उसके आगे क्या है। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति परे जा चुका है, जैसे हम कहते हैं मास्टर जो परे जा चुके हैं, ठीक है, वो बता सकते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से लौट के आते हैं तो उन्हें ज्ञान होता है कि शायद मौन शब्द ही इसका सबसे बड़ा उत्तर है, कि वो सिर्फ आपको पानी का गिलास देते हैं कि अपना क्वेश्चन इस पानी के घूंट के साथ पीना नहीं है, उसको समझना है और उस पर मनन करना है। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे में विलय होना जीवन का असली रूप है। असली अनंत के आगे जो अनंत की यात्रा है, उसमें सिर्फ वो एक पानी का गिलास दे के कह देते हैं कि यू शुड प्रैक्टिस एंड यू शुड रीच दैट स्टेज। तो विलय के बाद आगे क्या होगा, मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एक दिन उत्तर बनना है। हाँ, एंड में वो कह रहे हैं कि ईश्वर करे कि आप परम मौन की स्थिति में पहुँचे जो सभी विलय से परे है। तो यानी कि आपको इस उत्तर का आंसर खुद बन जाना है, बजाय किसी से पूछने के। तो मुझे दोस्तों आपको थोड़ा सा विश्लेषण समझ में आया होगा, डिस्कशन थोड़ा समझ में आया होगा, तो बाकी आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं कि जब पानी भूल जाता है कि वह हाइड्रोजन था। तो हमें अंत में यही पता लगा कि सब कुछ करने के बाद हमें आंसर बनना है, और आंसर मौन के थ्रू बनना है, ताकि सामने वाली प्रेजेंस से ये जान जाए कि ये एक स्पिरिचुअल बीइंग है जो शायद अनंत के परे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलेंगे अगले किसी चर्चा में, तब तक नमस्कार। नमस्कार।